डाल दिया जाता है। ऐसे रिसले सर्कुलर का विरोध करना पूजनीय डॉक्टर जी ने भी तय किया और जिस स्कूल में वे पढ़ते थे, हाई स्कूल नील सिटी स्कूल में, उसमें उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों का स्वागत वंदे मातरम से करने का निश्चय किया। अंग्रेज अधिकारी आए तो एक एक कक्षा पूरा वंदे मातरम से गूंज उठा। अंग्रेज अधिकारी ने प्राचार्य महोदय से पूछा, कौन है इसके मूल में पता करो। कक्षा के शिक्षक एक एक कक्षा में जाकर एक एक विद्यार्थियों से पूछते हैं, रूल से पिटाई करके पूछते हैं, कौन है तुम्हारा नेता बताओ। सबने मार खाना स्वीकार किया, किंतु किसी ने अपने नेतृत्व का नाम उजागर नहीं किया। स्कूल बंद हो गया, आंदोलन चला। बाद में छात्रों ने माफीनामा दे करके फिर से प्रवेश ले लिया। डॉक्टर हेडगेवार जी को भी कहा, तुम भी माफीनामा लिख दो, तुम भी क्षमा मांग लो, तुम्हें भी फिर से वापस स्कूल में प्रवेश मिल जाएगा। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, वंदे मातरम बोलकर मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मातृभूमि का वंदन करना ये मेरा दायित्व है और इसके कारण मुझे स्कूल से निकल जाना पड़ता है, तो निकल जाने के लिए मुझे कोई किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। स्कूल से निकल गए। बाद में अन्य स्कूल में गए, वहाँ भी अंग्रेजों का सब प्रकार से दमन चला। अंततोगत्वा यवतमाल के विद्यागृह से उन्होंने अपनी जो हाई स्कूल की शिक्षा है वो पूरी की। आगे चल करके मेडिकल कॉलेज की शिक्षा के लिए वो कलकत्ता गए, लेकिन डॉक्टर बनना है इस उद्देश्य से गए होंगे ऐसा तो नहीं लगता। क्रांतिकारी गतिविधियों को निकट से जानना समझना, इसलिए उस समय वहाँ के जो क्रांतिकारी कार्य में लगे हुए थे ऐसे बंधुओं ने उन्हीं डॉक्टर जी को कलकत्ता भेजा। वहाँ के अनुशीलन समिति का जो काम चलता था त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती महाराज का, उनके वे सक्रिय सदस्य बने। उनका गुप्त नाम कोकेन था। सब प्रकार के क्रांतिकारी गतिविधियों को निकट से देखा। उस समय चलने वाले राजनीतिक जागृति के प्रयास थे, चाहे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के हों अथवा पूज्य महात्मा गांधी जी द्वारा हो, उसमें भी सक्रिय सहभाग किया। उस समय चलने वाले सामाजिक सुधार के प्रयत्न थे, उसमें भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उस समय आध्यात्मिक जागृति के प्रयत्न चल रहे थे, उसमें भी उन्होंने सहभाग किया। उन सब में भाग लेते समय उनको लगा कि इस देश में कोई मूलभूत कमी आ गई है। उस कमी को दूर किए बिना देश का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, देश का भविष्य गढ़ना संभव नहीं होगा। देश जगत गुरु था, फिर से जगत गुरु बनना चाहिए, फिर से विश्व गुरु बनना चाहिए, ऐसा पूजनीय डॉक्टर जी को भी लगता था, सबको लगता था। लेकिन कैसे होगा? विश्व गुरु बनना चाहिए सपना तो ठीक है, विश्व गुरु रहा होगा तब कैसा रहा होगा ये देश? तो हमारे देश के सुप्रसिद्ध कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। संसार की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। संसार को पहले हमी ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, विज्ञान की, व्यापार की, व्यवहार की, हर दृष्टि से दुनिया को दिशा देने वाला, दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला ऐसा जगत गुरु अपना भारत था, वैसा जगत गुरु फिर से बनना चाहिए। होगा कैसे? कोई बड़े नेता खड़े हो गए तो उससे कोई देश जगत गुरु नहीं बनता है। दुनिया का इतिहास कहता है, some great people cannot make the nation great. The greatness of common people always make the nation great. दुनिया का इतिहास है।
सामान्य नागरिक अच्छा होना चाहिए। सब महापुरुषों का निष्कर्ष यही है। चाहे पूज्य महात्मा गांधी जी हों, महात्मा गांधी जी कहते थे देश की स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, देश को आज़ादी मिल जाएगी, किंतु स्वतंत्रता टिकी रहेगी इसकी क्या गारंटी है। यदि स्वतंत्रता को अक्षुण्य रखना है तो इस देश के अंदर लाखों लाख लोग अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर देश को बड़ा बनाने का सपना लेकर चलने वाली चाहिए, तब स्वतंत्रता स्थिर होगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि भाई ये हमारी देश की दुरावस्था हुई है, इसका कारण है हमने शक्ति की उपासना छोड़ दी। शक्ति कहाँ है? सेना में नहीं, शासन प्रशासन नहीं, सरकारों में नहीं, तो कहाँ है? तो आम जनता के अंदर है। वह सामर्थ्य समाज के अंदर है, लेकिन कैसी जनता? तो कहते हैं आंखों पर से स्वार्थ का पर्दा हटाकर देश को बड़ा बनाने का सपना लेकर चलने वाली जनता, उसके अंदर वो सामर्थ्य है। रेडिकल ह्यूमनिज्म के सर मानवेंद्रनाथ राय वो कहते हैं जब तक सामान्य नागरिकों के सद्गुणों का स्तर नहीं बढ़ाएंगे तब तक देश ना बड़ा होने वाला है, ना देश खड़ा होने वाला है। सबका निष्कर्ष यही था। पूज्य डॉक्टर जी का भी निष्कर्ष यही था कि देश के अंदर कुछ मूलभूत कमी आ गई है, उसको ठीक किए बिना देश का भाग्य बदलने वाला नहीं है। कौन सी बातें उन्होंने निष्कर्ष के तौर पर निकाली? तो पहला उनका निष्कर्ष था इस देश का जो समाज है वो आत्मविस्मृत हो चुका है, अपने आप को भूल चुका है कि वो श्रेष्ठ संततियों, श्रेष्ठ महापुरुषों की संतति है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, शिवाजी, राणा प्रताप, ऐसे महापुरुषों की संतति है, महान विभूतियों की संतति ये भूल चुका है। और जब कोई समाज स्वयं को भूल जाता है, आत्मविस्मृत हो जाता है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। आत्मबोध के बिना सिंह सावक सियार होता है, आत्मबोध होने पर वानर सिंधु पार होता है। इस आत्मविस्मृत समाज को आत्मबोध कराना आवश्यक है। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला पूज्य डॉक्टर जी ने, वो था इस देश का जो समाज है वो आत्म केंद्रित हो गया है, स्वार्थ केंद्रित हो गया है, उसको समाज केंद्रित, राष्ट्र केंद्रित बनाकर खड़ा करना। अपने बारे में ही सोचने वाला समाज पूरे समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचने वाला बने। और तीसरा उनका निष्कर्ष था अपना ये जो समाज है वो असंगठित हो गया है, भाषा में, प्रांत में, जाति में भिन्न भिन्न छोटे छोटे आइडेंटिटी में बट गया है, उसकी संगठित अवस्था कमजोर पड़ गई है, उसको संगठन के सूत्र में गूंथना पड़ेगा। इन तीन निष्कर्षों के आधार पर परम पूज्य डॉक्टर जी को लगा ये काम यदि करना है तो भाषण से, बौद्धिकों से नहीं होगा, इसके लिए आदत बनानी पड़ेगी। ऐसे श्रेष्ठ गुणों को निर्मित कर सकने वाला, आदत बनाने वाला कोई पद्धति हमको खड़ा करना पड़ेगा। उसमें से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो रोज की शाखा है उस शाखा पद्धति को उन्होंने आविष्कृत किया, उन्होंने दिया। पूज्य डॉक्टर जी का वैशिष्ट्य यही है, संघ का काम कोई नया काम नहीं है, ये वर्षों से, हमारे हजारों वर्षों से ऋषि मुनि करते आए हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हो सकता है, ये पूज्य डॉक्टर जी ने एक नई शाखा की पद्धति दी। केवल इतनी ही बात है। शाखा यानी क्या है? रोज 1 घंटे बिना किसी स्वार्थ के एक स्थान पर इकट्ठा होना, एक ध्येय के लिए इकट्ठा होना, निस्वार्थ बुद्धि से इकट्ठा होना, परस्पर आत्मीयता से अपना शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए कुछ शारीरिक कार्यक्रम करना, बौद्धिक दृष्टि से भी कुछ बौद्धिक कार्यक्रम, ताकि हमारे महापुरुष, देश की मातृभूमि, परंपरा, विरासत का बोध हो सके और हमारा मन भी ठीक होना चाहिए। इसके लिए मातृभूमि की प्रार्थना, ऐसे शरीर मन बुद्धि का समग्रता से विकास हो, ऐसी 1 घंटे की शाखा की कार्य पद्धति उन्होंने दी। जब संघ प्रारंभ हुआ तो
एक ही स्वयंसेवक थे, परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। आज देश के अंदर लाखों लाख स्वयंसेवक हैं। अभी विजयादशमी